14 अगस्त वाली आजादी के पिछे कला 14 अगस्त वाले दिन दी कुर्बानियां नहीं, बल्कि 200 साल की खून आमेज तारीख है। 200 साल उस तहरीक ने अंग्रेज दे नाल टक्कर लई और मजबूत ताकत ना होने की वजह तो मुतअद्दिद बार शिकस्त का सामना होया। पता नहीं किन्ने हजारां उलमा मुजाहिदीन अंग्रेज ने सूली चढ़ाया। पता लग जाता कि कोई इस सोच का बंदा है तो गिरफ्तार कर लिया जाता, उन्होंने तसीहां दित्तियां जांदियां, उन्होंने जेलों अंदर कैद कर दिता जाता, सजावां दित्तियां जांदियां और दरिंदियां वाला सलूक किया जाता कि पाकिस्तान को आजाद करने का नाम क्यों लेंदा है। जरा भी बंदा इस सोच और फिक्र का अंग्रेज को मिलता, अंग्रेज उनका बुरा असर करता और मुतअद्दिद मरतबा मुसलमानों ने इस तहरीक अंदर अंग्रेज दे नाल टक्कर दे अंदर नाकामी भी हुई, जिन्हें अंदरों 1857 की जंग के आजादी वादे सबूत है, उनके अंदर भी मुसलमानों को नाकामी हुई। लिहाजा अंग्रेज का जबर, उनका जुल्म, उनका सितम, उनकी बर्बरीयत बढ़ती गई और हर नाकामी के अंदर सैकड़ों हजारों जाना कुर्बान होंदियां, हजारों की तादाद अंदर बयक वक्त अंग्रेज ने उलमा मुजाहिदीन सूलियों ते लटकाया। एक होंदी फांसी, एक होंदी सूली। फांसी गले च फंदा पाया तो लटका दिता। सूली बड़ी दर्दनाक मौत है। सूली यह होंदी है कि बंदे ने चौक चरवाहे च लकड़ गढ़ के उनके नाल बंद दिता जाता, उनके हाथ इस तरह फैला के हथां अंदर किल ठोक दिते जाते हैं, उनके पैरों में किल ठोक दिते जाते हैं और उन्होंने कुछ खान पीन नहीं दिता जाता। उन्हें धुप च, छां च, गर्मी सर्दी उनकी जान निकल जाए 8 दिन 10 दिन 7 दिन महीने उन्हें इसे तकलीफ के अंदर उन्हें करब करब से मरना है। अंग्रेज ने उलमा को सूलियां दिता है, हजारों मुजाहिदीन कुर्बान हुए ने और लागवाल कुर्बानियां की दास्तान है, जिन्ना तल्लक कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल नाल नहीं, पूरियां 2 सदियां 200 साल मुसलमानों ने इस पाकिस्तान को हासिल करने वास्ते अंग्रेज के नाल टक्कर लई और अंग्रेज के जुल्म का सामना किया। आखिरकार उस तहरीक को अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे हीरो दिते, अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे अकाबिर, कुछ ऐसे दबंग किस्म के इल्मी लोग दिते, जिन्हें अंदर कह दिया मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी शख्सियात, मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी शख्सियात। मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी इल्मी काबलियत और शायरी के अंदाज के अंदर कौम के अंदर एक तहर्रुक पैदा किया, एक गैरत पैदा की, कौम को बेदार किया कि यह जिंदगी गुलामी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, आजादी लेनी है। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दसे हाली लिखी और किन्ने अकाबिर बड़ी बड़ी जय्यद शख्सियात इकट्ठी हुई, बड़े बड़े मजबूत दिमाग का मजमूआ इकट्ठा होया और उन्हें अंग्रेज के खिलाफ मुसलसल टक्कर लई और एक तहरीक बढ़ती गई और मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी इल्मी काबलियत इंग्लिस्तान के अंदर इस मुल्क की आजादी का मुकदमा लड़िया और दलाल के मैदान अंदर अंग्रेज को घुटने टेकन से मजबूर किया कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इन्हों इन्हों का नजरिया, इन्हों की सोच फिक्र, इन्हों के खान पीन के अंदाज, इन्हों के सोन बैठन के अंदाज, इन्हों के चलन फिरन के अंदाज, इन्हों की इब्तदा लैके इंतहा तक जिंदगी का हर पहलू एक दूसरे के नाल टकरांदा है। लिहाजा कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। मोहम्मद अली जिन्नाह ने दलाल के मैदान अंदर इस मुल्क की वकालत की थी और अंग्रेज को मजबूर किया इस बात से दस्तखत करते इस पाकिस्तान की आजादी का फैसला करते। आखिरकार और 2 सदियों की मेहनत रंग ली और 200 साल की कुर्बानियां रंग लिया। 14 अगस्त 1947 में दस्तखत हो गए, फैसला हो गया
पाकिस्तान की तकसीम का फैसला हो गया। हाले इतने गल खत्म नहीं हुई, असल सुर्ख लकीर इतों अगे शुरू हुई, असल खून के दरिया इस अगे शुरू हुए। और जो ही पाकिस्तान की आजादी का ऐलान होया, जो ही इस मुल्क की आजादी का ऐलान होया, दुनिया ने देखा कि इतने हिटलर, हलाकू खान ते चंगेज खान की रूप के अंदर शैतान नमूदार होया, जिन्हें दरिंदगी दियां मिसालां कायम कीतियां कि जिन्हों वेख के शायद जंगल के दरिंदे भी शर्मा जान। और मासूम बच्चों को नेजा दियां आनियां ते पड़ेया गया और जवान बेटियां को बहना करके रकस करवाए गए और जवान बेटियां को बुढ़े पापों के सामने जनाब के ज्यादती का निशाना बनाया गया और जवान बेटियां को बुढ़े पापों के सामने कत्ल किया गया और पिंडा के पिंड जला दिते गए और बस्तियां ने बस्तियां राख कर दी गई। हिंदुस्तान के हिंदू और वो सिख जड़े मुसलमानों के नाम सदियों तो साल के कट्ठे बैठे, जिन्ना वफा दियां मेहपरियां सन, असी मुश्किल वक्त तुहाडा साथ देंगे और मुसलमानों के खून दे प्यासे हो गए। सिखों के जत्थे तीर तलवार के चाकू ते बर्छियां के नाल तलवारों के नाल मुसलमानों ने ना दरिंदियां की तरह जानवरों की तरह जिबा किया और तारीख ने देखा कि खून के दरिया बहे। और तारीख इस्लामी की सब तो बड़ी हिजरत, तारीख इस्लामी की सब तो बड़ी हिजरत जड़ी हिजरत पाकिस्तान के नाम से हुई। 78 लाख लोग इस हिजरत के अंदर शरीक हुए और 10 लाख तो ज्यादा खानदान कुर्बान हो गए।